एसपी साहब से बात हो रही है। बात करिए एसपी साहब से, बोलिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल से राठौर। डॉक्टर पल्लवी पटेल विधायक से राठौर, एसपी साहब से बात कराइए। उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहां घटना हुई है तुरंत बात करें। जगदीश पट्टी, लाइन बाजार। सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। किसी मीटिंग में नहीं है सर, आप जाइए। उनकी ड्यूटी है मेरा कॉल अटेंड करना। जाइए, बताइए, कॉल बैक करवाइए। जा रहा है कि अधिकारी इतनी ज्यादा मीटिंग्स में बिजी रहते हैं जिसका आउटकम जनता को नहीं दिख रहा। और इस सरकार में जो प्रशासन है और जो बेसिकली पुलिस है वो इतनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हर तरफ सावन दिखाई दे रहा है ना, उसमें इस सूबे के हर जनपद में, हर गली में बहुत ही ज्यादा सामंती सोच वाले छुटभइये जो भूमाफिया हैं वो कुकुर मुत्ते की तरह उग गए हैं। और उनका सिर्फ यही काम है कि पुलिस को अपने कंट्रोल में लेके मैनेज करके सिर्फ लोगों को परेशान करो और उनकी जमीनों को हथियाओ। अब अगर आपके सामने उदाहरण के तौर पर देख लें तो ये एफआईआर है जिसकी तहरीर में साफ साफ लिखा है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और मेरे बगल में जो बैठे हैं इनके शरीर पर चोटें हैं, स्टिचेस आई हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है कि मामूली चोटें हैं और अशांति भंग ना हो इसलिए एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें बीएनएस की धारा 329 कहां है, जिसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, जिसने तहरीर दी है और अपनी साफ क्लियरली मेंशन किया है कि जमीन पे कब्जा है, उसके परिवार को मारा गया है, सर पे स्टिचेस आती हैं, तो 117, 118 कहां है, 329 कहां है? और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही किसकी है? यहां पर किसी की जमीन कब्जा की जाती है और एसओ खड़े होकर बोलता है कि एसडीएम साहब के ऑर्डर पर हो रहा है, और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए मेरा फोन नहीं उठ रहा था। वो ऑर्डर कहां है? वो कौन सा ऑर्डर है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन पर या दूसरे की जमीन पर दीवार खड़ी करने की परमिशन देता है? सामने जो एक परिवार रह रहा है उसको मार करके, उसको बुरी तरह आहत करके, कौन सा ऑर्डर है एसडीएम का? ऑब्जेक्शन क्या था इस परिवार का कि आपकी जो जमीन है उस पे आप अपनी चार दीवारी बनाइए, लेकिन हमारी जमीन पे कब्जा मत करिए। और अगर जमीन पे कब्जा उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर ये जो चौकी, ये जो थाने में लोग बैठे हैं ना, जो इन कुकुर मुत्तों को बड़ा होने में मदद कर रहे हैं, इनको जवाबदेही होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये कमेरा समाज की जमीन, घर, उनकी इज्जत, उनके सामान पे कब्जा नहीं कर सकते। कागज पे तो ऑल इज वेल बता रहे हैं। नहीं, ऑल इज वेल तो पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में बता रही है। अगर ऑल इज वेल एवरीवेयर है, देन वेयर इज द वेल? लेट मी नो दैट, because whenever people are calling the administration, they are simply saying that we are into meeting. What kind of meeting you are having? और आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, माननीय एसपी महोदय, आपका ये प्रोटोकॉल है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर जनप्रतिनिधि आपको कॉल करे और आप कहीं बिजी हैं तो आप 5 मिनट में रिवर्ट करें। और मैं यहां पहुंच रही हूं, ये जानकारी सबको है, लेकिन कहीं जवाब ना देना पड़े इसलिए एसओ बगल में खड़ा है 200 मीटर पे, लेकिन उसके कदम यहां तक नहीं पड़ रहे हैं। तहसीलदार आसपास घूम रहा है अपनी गाड़ी में, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहां आकर के जवाब दे पाए। सीईओ की भूमिका पर परिवार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, मैं पूरे प्रशासन की, मैं किसी विशेष पद या अधिकारी की भूमिका पर सवाल नहीं खड़ा कर रही। मैं सवाल खड़ा कर रही हूं सिस्टम पर, और उस सिस्टम में जहां पर बेलगाम ये सामंती सोच वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ असहाय लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं और हमारी चौकी, थाना, प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि बंदर बाट हो रहा है ना, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, कुछ लाभ तुम्हारा कुछ हमारा। लेकिन ये चलेगा नहीं, सावन की बेला हमेशा नहीं रहती। और जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है कमेरा समाज का, ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, ये कोई सुनी सुनाई खबरें नहीं है और ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये साक्ष्य है। तहरीर कुछ और कह रही है और एफआईआर कुछ और कह रही है, यही बता देता है। और एसडीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, ये सरकारी कर्मचारी ये बात कैसे भूल रहे हैं
कि वो इस सरकार में सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं और वो जनता की सेवा के लिए हैं, वो सरकार नहीं है। और अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे तो ये जनता आपको हटाना भी जानती है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब जमीन इनकी और इनकी तहरीर ये है कि इनकी जमीन पे कब्जा हो रहा है तो 329 क्यों नहीं है? अगर आपने तहरीर देने वाले के घर की महिलाओं को 2 घंटा थाने में बैठाला है तो जिनके नाम पे तहरीर है वो आज 72 घंटे के ऊपर हो गए हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? जब आपकी बात नहीं पहुंच पा रही प्रशासन तक, ये कहाँ पहुंच पाएंगे? देखिए, मेरी बात तो उनको सुननी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। और मैं जनता का चेहरा हूं, मैं इस बात पे अगर आमादा हो गई कि इसमें न्याय हो तो होगा जरूर, और मुझसे पहले अगर जनता आमादा हो गई तो न्याय जरूर होगा। और इस प्रकरण में भी न्याय हो ये मैं सुनिश्चित जरूर करूंगी, क्योंकि अगर एसपी साहब फोन नहीं उठा सकते तो एसपी साहब का ऑफिस इस क्षेत्र की सीमाओं से बाहर नहीं है, मुझे रास्ता पता है, मैं वहां पहुंच करके अपने सवालों का जवाब उनसे ले सकती हूँ। क्या प्रदेश भर में ऐसी स्थिति हर जगह दिखाई पड़ रही है? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? आप लखीमपुर खीरी ले लीजिए राजकुमार मौर्य, आप प्रतापगढ़ ले लीजिए सरोज कुरील, आप बनारस ले लीजिए हेमंत पटेल, आप ललितपुर ले लीजिए जतिन पटेल, आप फतेहपुर ले लीजिए, कहाँ नहीं है? आप सिराथू ले लीजिए लोंदा में पाल समाज की लड़की के साथ, कहाँ नहीं है? ये स्थितियां हर जगह हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सावन हर जगह दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कुकुर मुत्ते टाइप के भूमाफिया सामंती सोच के लोग पैदा हो गए हैं, ये इसलिए बहुत बढ़ोतरी पर हैं क्योंकि हमारी पुलिस, हमारे थाना, हमारी चौकियां उनको मदद कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम उनकी मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह दबंगई से लोगों को पीटा गया, निगाह रहा है, तो अराजकता दिख रही है कि आपको जौनपुर में खास करके? मुझे लगता है अराजकता दिखने वाली चीज नहीं है, वो तो व्याप्त है। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि भगवान हर जगह व्याप्त है, वैसे ही इनकी सरकार में अराजकता और जीरो लॉ एंड ऑर्डर व्याप्त है। और उसके भुक्तभोगी आम जनता नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर समाज नहीं है, बल्कि उसके भुक्तभोगा आप भी हैं, क्योंकि आपके बीच का भी एक साथी दिन दहाड़े गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। वो लोकतंत्र का प्रहरी, वो सुरक्षित नहीं है। और हम लोग सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा, वो लोग ही उनसे मिल करके ये अराजकता फैलाए हुए हैं।